ये अंसारी सुअर खाता सुअर खो रही है, सुअर खो रही है, सुअर खाता है। बीजेपी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद डरता है क्या बीजेपी से? क्यों लॉ लाया कि 15 साल की गाय खा लो? सरकार क्यों कह रही है कि 15 साल के ऊपर की गाय खा लो? सरकार क्यों कह रही है? बीजेपी सरकार को क्या हुआ है? क्या इनसे कोई सवाल पूछेगा? इनमें से एक भी डरपोक व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। इनमें से एक भी डरपोक संगठन ने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में सारे मुसलमान मिलकर कह रहे हैं कि इस बार हम गाय जबा नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि 15 साल की गाय खा लो भाई, हम कह रहे नहीं खाएंगे। ये लोग डरपोक है सर, ये लोग सरकार से डरते हैं। विनोद जी ने कहा इस्लाम में बदलाव सुधार होनी चाहिए। ये दुनिया 100 करोड़ साल तक भी बाकी रहेगी तो भी इस्लाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमें फकर है हमारा इस्लाम परफेक्ट है। नफीस भाई, इस्लाम में कहाँ लिखा गाय की कुर्बानी? सूरह का ही नाम है, चैप्टर का नाम ही सूरह बकरा। दक्का में सवाल है कि गोवंश की कुर्बानी जरूरी नहीं है। क्या ये उन लोगों को पता है जो जिद पर अड़े हैं? गुंडागर्दी, बदमाशी, नफीस अंसारी और चलने वाला नहीं है। ये मामला चूंकि देश और बंगाल से जुड़ा हुआ है, एक चीज मैं पहले बहुत क्लियर कर दूं। विनोद जी ने कहा इस्लाम में बदलाव सुधार होनी चाहिए। ये दुनिया 100 करोड़ साल तक भी बाकी रहेगी तो भी इस्लाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमें फकर है हमारा इस्लाम परफेक्ट है। जहां तक गाय की बात है, ये जो चिल्ला रहे हैं अभी मौलाना को धमकी दे रहे कि गाय कटने नहीं देंगे, ये लोग डरपोक है सर, ये लोग सरकार से डरते हैं। पश्चिम बंगाल में काउ स्लॉटर एक्ट को लागू किया गया बीजेपी ने, और डिप्टी सीएम अग्नि मित्रा जी ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए, जो आपके भी चैनल ने चला है, उन्होंने कहा कि इसका साफ साफ मतलब है कि 14 साल से कम उम्र की गाय को हम नहीं कटने देंगे, लेकिन जो गाय 15 साल की, आप सर्टिफिकेट लाओ, गाय काटो। इनमें से एक भी डरपोक व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। इनमें से एक भी डरपोक संगठन ने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में सारे मुसलमान मिलकर कह रहे हैं कि इस बार हम गाय जबा नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि 15 साल की गाय खा लो भाई, हम कह रहे नहीं खाएंगे। दास कम्युनिटी के लोग और नफीस अंसारी जी, एक सेकंड, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं कह रहा हूं एआईएमआईएम ये मांग करेगी कि पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा कर दिया जाए, ताकि जवाब राशि जी को मिल जाए। हैदराबाद से जुड़े हमारे, आपने इतना बेहतरीन सवाल उठाया। नहीं, मैं आपसे हमेशा पूछ रहा हूं। एआईएमआईएम आज डिमांड कर रही है पूरे देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध। प्रत्युष जी, आपके सवाल के बाद तो बीजेपी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। 3 बार मोदी जी पीएम बन गए, फिर भी हमें डिमांड करना पड़ेगा? कुछ शर्म बची? प्रेम शुक्ला जी बंगाल में भी अब कह रहे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कर दीजिए लागू, कर दीजिए लागू। ये सुअर खाने वाला आदमी है, ये सुअर खाता, मुझे ऐसा लग रहा है ये अंसारी सुअर खाता सुअर खो रही है। ये सुअर खो रहे, सुअर खाता है। आप जो खाते हैं सुअर की भाषा बोल रहे हैं, मैं सुअर नहीं खाता। सुअर खो रही है, ये सुअर खो रही है, सुअर खाता है। ये सुअर खाने वाला आदमी है, ये सुअर खाने वाला आदमी है, ये सुअर खो रहा है, मुझे पूरा विश्वास हो गया। ये सुअर खाता है, सुअर खाने वाले आदमी है, ये सुअर खाता, मुझे पूरा विश्वास हो गया। ये सुअर खाता, प्रेम शुक्ला जी इस तरह की बातें करेगा। भारत के 140 करोड़ देशवासियों को ये डिबेट देखनी चाहिए, जब एक मुस्लिम युवा ने सरकार से डिमांड किया है कि आप 14 साल की गाय को बोल रहे हैं माता और 15 साल की गाय को बोल रहे हैं सर्टिफिकेट लाओ, गाय खाओ, आप इसको बंद क्यों नहीं करते? गौ माता चाहे 14 साल की हो चाहे 15 साल की हो, गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, ये मुस्लिम युवा कह रहा है। और वहीं बीजेपी नेता कह रहा है कि जो आदमी ऐसा बात बोलेगा वो सुअर है। अब भारत के बहुत सके हिंदू समाज को ये सोचना पड़ेगा, क्या बीजेपी वाकई में सनातनी पार्टी है? क्या वाकई में बीजेपी गौ माता को मानती है? डिबेट को आगे देखिए। ये सुअर खाता, सुअर खोर, नफीस अंसारी, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज संयमित मर्यादित भाषा का दोनों इस्तेमाल करें। नहीं, एक सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, पश्चिम बंगाल में, प्रेम शुक्ला जी, कई राज्यों में सुअर खोर है, इस तरह की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कई बीजेपी शासित राज्यों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। बंगाल में नहीं है, असम में नहीं है सर, बंगाल में। तभी आज ये कह रहे हैं कि वहां पर नियम क्या है? 14 साल का नियम है और सर्टिफिकेट। मैं आपसे पूछता हूं, देखिए कितना झोल चलता है डिबेट में। मैं इस डिबेट में क्लियरली बोल रहा हूं कि 14 साल की हो चाहे 15 साल की हो, मुसलमान गाय नहीं खाना चाहता है, कुर्बानी नहीं करना चाहता है, ये मुसलमानों का अपना डिसीजन है। और ये एंकर साहब बोल रहे हैं कि नहीं, देखो ये लोग इसीलिए बोल रहा है कि 14 साल का है, 15 साल का तो अलाउड है, हम खा लेंगे। भाई पूरा डिबेट में चिल्ला के भारतीय मुसलमान बोल रहा है कि हम गाय की बलि नहीं चढ़ाएंगे, हिंदू समाज का हम सम्मान करेंगे। अब ये सरकार से सवाल पूछने की जगह हम पर ही निशाना लगा रहा है। अगर गाय की उम्र 14 साल से ऊपर है और अगर ये सर्टिफिकेट कहीं से ले आते हैं तो क्या आप उसे रोक पाइएगा? आप? तो मतलब अभी जितने भी आपने मेहमानों को सुना, ये तो साफ साफ यही अपील कर रहे हैं कि कहीं भी गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, और ये कह रहे हैं हम बिल्कुल इसके साथ। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्या इस्लाम में कहीं लिखा है
गाय की कुर्बानी, नफीस भाई इस्लाम में कहाँ लिखा है गाय की कुर्बानी, बता दीजिए। सर कुरान में गाय, जिसको अरबिक में बकरा कहा गया, सूरह बकरा पूरा उसका सूरह का ही नाम है, चैप्टर का नाम है सूरह बकरा, द काउ। तो ये फिर भी हम कहते हैं कि हम गाय नहीं खाएंगे। आप सरकार से पूछिए कि सरकार क्यों कह रही है कि 15 साल के ऊपर ही गाय खा लो, सरकार क्यों कह रही है? ये बीजेपी सरकार को क्या हुआ है? क्या इनसे कोई सवाल पूछेगा? विश्व हिंदू परिषद डरता है क्या बीजेपी से? क्यों लॉ लाया कि 15 साल की गाय खा लो? हम कह रहे 2 साल की, 15 साल की कहीं लिखा हुआ है गाय की कुर्बानी? नहीं, जरा एक सेकंड, इस्लाम पर जरा क्लियर हो जाइए। कुरान जो है हिकमत से पूरा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। हम गाय, हमारे भाई जो है उसे माता मानते हैं, किसी को भी हक नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचाएं, किसी को हक नहीं है, सब हमें इज्जत करनी चाहिए। इसलिए तमाम उलमा का, और मैं आपको बता दूं बाकायदा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब जब हयात थे तब उन्होंने ये फतवा जारी किया। वहां ये आपके त्योहार का हिस्सा नहीं है गाय की कुर्बानी, कोई हिस्सा नहीं, सही फैसला दिया है, ये फर्ज भी नहीं है। और ये इनको समझाइए ना साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा, डिबेट का पूरा मुद्दा था कि मुसलमान गाय खाने का जिद क्यों कर रहा है, और मैं वहां पर क्लियर बोल रहा हूं कि गाय, बंगाल का मुसलमान गाय नहीं खाना चाहता है, लेकिन इस बात का इनकार करना कि गाय की कुर्बानी का इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, और यहाँ पर एक फर्जी मौलाना बात में बात मिला के हिंदुत्व को खुश करने के लिए कह रहे हैं नहीं, गाय का तो कोई हिस्सा ही नहीं है इस्लाम में। जबकि आपके सामने ये हदीस है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1316 कि ऊंट में 10 हिस्सा होता है और 7 गाय में 7 हिस्सा होता है। तो गाय की कुर्बानी का इस्लाम में जायज भी है और हिस्सा भी है, और ये कह रहा कि है ही नहीं। भाई देखो, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर, ये हमारी मर्जी है। लेकिन कोई मौलाना अगर ये कहते कि गाय की कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं है इस्लाम में, तो वो अपने आप में झूठ और भ्रम फैला रहा है। वो आयतुल्लाह खामनेई साहब का नाम ले रहा है तो किसी और का नाम ले रहा है। भाई कुरान और हदीस में साफ साफ गाय का जिक्र है, गाय की कुर्बानी जायज है। कोई ना करे तो उसकी मर्जी है, गाय करना जरूरी नहीं है, पर जो ना करे उस पर कोई कह दे कि गाय का जिक्र ही नहीं है, गाय का हिस्सा ही नहीं है, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्लाम में 7 किस्म के जानवर हैं। ऊंट की कुर्बानी जायज है, गाय की कुर्बानी जायज है, बकरा की कुर्बानी जायज है, खस्सी दुम्बा की कुर्बानी जायज है, बैल का कुर्बानी जायज है। लेकिन कोई कह दे कि गाय का कुर्बानी ही जायज नहीं है, तो आप क्या ही उनको कहेंगे? डिबेट आगे देखिए। इनको समझाइए, इनको समझाइए नफीस जी को। अरे सर, 4 किस्म का जानवर अलाउड है, मैंडेटरी नहीं है, और हम मुसलमान कह रहे हैं हमें खाना भी नहीं है। सरकार के सर्टिफिकेट लो और खाओ। गजब में बात कर रहे हैं आप। अभी एक पल में कह रहे हैं कि जायज है, इस्लाम में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ पलट के कह रहे हैं खाना नहीं है, हमको तो नहीं खाना। ऊंट, गाय, बकरा, खस्सी ऑप्शन हमें नहीं खाना है। सरकार कह रही सर्टिफिकेट लो और खाओ। पहले आप ही लोग क्लियर हो जाइए, पहले आप ही लोग क्लियर हो जाइए कि इस्लाम में ये जायज है या नहीं जायज। इनको कुछ नहीं मालूम है। हम कह रहे हैं जायज है पर हम नहीं खाएंगे, यही सही बात है। लीजिए क्या कुछ भी अजहरी जी क्लियर, खाएंगे भी नहीं, जायज है। सुनिए, नफीस अंसारी साहब की बात बिल्कुल सही है। बकरा जो है, बकर जो है, बकर, इसका माना ही गाय है। जो आप कहते हो बकरा ईद, क्या है ये गाय की ईद आप बोलते हो, खुद आप बोलते हो। अरबी में बकरा जो है, बकर जो उसको कहते हैं, गाय को कहते हैं। और ये एक पूरी सूरत है, सूरह बकरा, पूरी सूरत ही गाय के नाम से कुरान में, और कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं? अरे सर, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, कोर्ट ने कहा मैंडेटरी नहीं है। अभी आप बता रहे हैं मैंडेटरी है, अभी आप दोनों बता रहे हैं कि भाई साहब वो लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है तो हम देंगे कुर्बानी। लीजिए साहब, अब आप क्लियर कीजिए। मुमताज आलम जी खत्म कर लो। ये देखिए, दो कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में बाकायदा लिखा हुआ है। अब फिर से एक एंकर फर्जी मौलाना से बोल रहा है कि आप बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं कि इस्लाम में क्लियर लिखा हुआ कि गाय अलाउड है, आप फिर से बताइए कि गाय अलाउड नहीं है। अरे भाई 10 बार ऐसा फर्जी मौलाना 10,000 आके भी बोलेगा कि गाय की कुर्बानी अलाउड ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है, तो उससे जायज़ नहीं होगा। इस्लाम कुरान और हदीस से चलता है, किसी का फतवा से और किसी का सोच से नहीं चलता है। साफ साफ बात सिर्फ इतना है कि मुसलमान गाय अलाउड है फिर भी नहीं खा रहा अपना मर्जी से, ताकि हिंदू समाज के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अलाउड है, ऑप्शन है। इस्लाम का मतलब ही ऑप्शन है, लेकिन ये को समझ में ही नहीं आ रहा। ये बकरा का अरबी समझ रहा है। जो उलमा है, तमाम उलमा है, उनका ये फैसला आ रहा है और बात करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताट ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी।